अब हम डाटा को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आपने अगेन गेट कंपोनेंट के अंदर आ जाना है, और जहाँ पे आपने डिलीट वाला बटन लगाया था ना, उसी के नीचे आपने एडिट वाला बटन लगाया था। अब ये जो एडिट वाला बटन है ना, इसके ऊपर आपने एक फंक्शन लगाना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक आपने लगा दिया, इसके आपने नाम देना है हैंडल। पहले को आपने दिया था हैंडल डिलीट, इसको आपने नाम दे देना हैंडल एडिट। हैंडल एडिट, और इसके अंदर आपने जो यूज़र है उसको पास कर देना है। ठीक हो गया। अब ये जो आपका हैंडल एडिट है ना, इसको आपने ऊपर यहाँ पे कॉल कर लेना है। यहाँ पे आप कमेंट लगा दो एक कि यहाँ मैं डाटा को एडिट कर रहा हूँ, हैंडल एडिट, और आपने इसको यहाँ पे लगा देना कांस्टेंट, और हैंडल एडिट इज इक्वल टू, जिस तरह से आप नॉर्मल फंक्शन लगा तो इसके अंदर आपने यूज़र को पास कर देना है यहाँ पे। ठीक हो गया। और आपने ऊपर एक और लगा लेना है, एक समझ लें कांस्टेंट लगा लेना है, जिस तरह से आप यूज स्टेट का इस्तेमाल कर रहे हो ना, क्योंकि हमने इसके अंदर ना एक जिस तरह से इफ़ एल्स कंडीशन होती है ना, वो वाली कंडीशन इस्तेमाल करनी है। क्योंकि जब हमने एडिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना ना, इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना, अभी ये डाटा मेरे पास गायब है क्योंकि मैंने उसके ऊपर अभी डिफाइन नहीं किया। तो जब उसके ऊपर हमने क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद हमारा डाटा जो है वो चेंज होना चाहिए। तो जब अपने डाटा को चेंज करना है, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई पहले से वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको ऊपर लगा देंगे कमेंट, और यहाँ पे इसको हम नाम दे देंगे एडिट डाटा, या एडिट फॉर्म आप कर सकते हो। इसको हम कांस्टेंट देंगे, और यहाँ पे एडिट यूज़र, और इसको हम सेकंड देंगे सेट एडिट यूज़र, सेट एडिट यूज़र, और इसको हम इक्वल कर देंगे यूज स्टेट के, यूज स्टेट, और यहाँ पे यूज स्टेट, और यूज स्टेट के इक्वल करके हम इसको कर देंगे नल, कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हमारे पास नल हो यहाँ पे, अदरवाइज हमारे पास इसकी जो एडिट यूज़र वाली वैल्यू। ठीक हो गया। अब ये जो एडिट यूज़र है इसको हमने लगा दिया, और अब अगर इसको हम चेक करेंगे हमारे पास फॉर्म हमारा आ रहा है। अब इस एडिट के ऊपर हमने क्लिक करना है, तो हमारा एडिट वाला जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। अब इसके ऊपर ना एक हमने कंडीशन लगानी है। वो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, जहाँ पे हमारे पास ये डिव एंड हो रही है ना, इसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पे एक लगाएंगे करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एडिट यूज़र। अगर आपका एडिट यूज़र मौजूद होता है, एंड यहाँ पे एंड वाला हमारे पास सिंबल है, ये वाला एंड, देन क्या करो, देन हमारे पास ये वाली चीज़ शो करवा दो। हम जस्ट एक H1 का टैग लगा के, अभी आपको तो समझा रहा हूँ H1, और हम इसको हम देते हैं एडिट डाटा। एडिट डाटा के जब मतलब हमारे पास एडिट डाटा के अंदर यूज़र कोई मौजूद हो, वैल्यू मौजूद होगी, देन हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ये H1 का टैग जिसके अंदर लिखा होगा एडिट डाटा, अदरवाइज हमारे पास ये प्रिंट नहीं होगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैंने वैल्यू लगाई हुई यहाँ पे नल। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से नल से हटा दूंगा, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे हमने इसको नल लगाया ना, तो मैं इसको नल को हटा के जस्ट एम्प्टी कर देता हूँ, सेव करके, या इसके अंदर मैं कोई जस्ट नल लिख देता हूँ सेव करके। अब करूँगा, मेरे पास एडिट डाटा आ रहा है, एडिट डाटा आ रहा है, और साथ में मेरे पास जो वैल्यू है वो गायब हो रही है। मैं अब इसको ऐसे रख दूंगा नल को, कि मेरे पास वैल्यू नल रहे, मेरे पास डाटा ना आ रहा हो। लेकिन जब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये जो एडिट वाला बटन है ना, जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, हैंडल एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसको हमने कॉल किस तरह से करना है, जब हमने कोई फंक्शन लगाना होता है ऑन क्लिक के ऊपर, तो हमने यहाँ पे एरो फंक्शन की तरह इसको डिफाइन करना होता है। यहाँ पे उसको मैं दोबारा आपको बताता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हैंडल एडिट, और इसके अंदर आप इक्वल का साइन, और ये ग्रेटर देन का साइन। ठीक हो गया। अब जहाँ पे आपने ये एडिट बटन लगाया ना, इसके ऊपर आप लगा दो इसका ये जो आ रहा है ना, ये सेट यूज़र वाला, ये ऊपर हमने सेट एडिट यूज़र, इसको आप कॉपी करो, और यहाँ पे आप लगा दो, इसके अंदर पास कर दो सेट एडिट यूज़र को, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कर दो यूज़र, इसके अंदर आप यूज़र को दे दो। अब सेव करो। अब हम करेंगे जैसे एडिट के ऊपर क्लिक, तो मेरे पास ये एडिट डाटा वाला जो डिव है वो आ रहा है। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर ना एक अलग से कंपोनेंट चाहिए जिसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसको हमने किस तरह से करना है, उसके लिए हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट वाले फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे अपडेट डॉट कंपोनेंट डॉट JSX, या इसको आप एडिट देना चाहो, जो भी आप नाम रखना चाहो आप इसको रख सकते हो। इसको मैं कांस्टेंट दूंगा, और इसको मैं नाम दूंगा एडिट यूज़र, और जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते हो सेम आप उस तरह से इसके अंदर लगाओगे, और इसके अंदर आप पास करोगे एक पहले आप इसके अंदर रिटर्न वैल्यू लगाओ, रिटर्न यहाँ पे, और रिटर्न के अंदर आप वैल्यू पास कर दो। यहाँ पे आप कर दो हेलो H1, और जस्ट इसके अंदर एक हेलो कर दो पास। सेव किया, और इसको यहाँ पे आप कर दो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के अंदर आप पास कर दो एडेड यूज़र को। ठीक हो गया। अब ये जो एडेड यूज़र है ना, इसको आपने इंपोर्ट करना है गेट कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे ऊपर आप इसको इंपोर्ट कर लो, यहाँ पे आप गेट एडेड यूज़र लिखो, एडेड यूज़र ये वाला, ये आपका इंपोर्ट हो गया। इसको यहाँ से कट करो, और जहाँ पे आप ये H1 को प्रिंट करवा रहे थे ना, यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो एडेड यूज़र वाला आपका जो कंपोनेंट है, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा देंगे। अब सेव करेंगे। अब अगर हमारे पास डाटा मौजूद होगा, अगर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे पास हेलो प्रिंट होगा। अब बताओ, ये अभी मेरे पास लोड हो जाता है, नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब जैसे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। पहले मेरे पास हेलो नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने एडिट के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास हेलो प्रिंट हो गया, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हमने इसके ऊपर कंडीशनल लगा दिया है। अब इसके अंदर हम एक वैल्यू पास करेंगे यूज़र, और यूज़र को हम करेंगे एडिट यूज़र, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स और एडिट यूज़र। और यहाँ पे अब ये जो एडिट यूज़र है, इसको हमने पास किया। अब इसके अंदर हम एक और पास करेंगे ऑन क्लोज के ऊपर, के ऑन क्लोज, और ऑन क्लोज के ऊपर हम करेंगे ऑन हैंडल क्लोज, हैंडल क्लोज, हैंडल क्लोज और एडिट। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक फंक्शन लगाएंगे। जब इसके ऊपर क्लिक करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास अगेन नल हो जाए। जैसे इसकी वैल्यू नल होएगी, तब हमारे पास ये अगेन गायब हो जाएगा। तो इसको हमने सिंपली यहाँ पे कांस्टेंट और हैंडल क्लोज एडिट इक्वल करेंगे, जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं देनी। जस्ट हमने जो इसका सेट एडिट यूज़र है ना, ये सेट एडिट यूज़र, वो हमने कर देना नल, इसके अंदर नल कर देंगे। जब इसकी वैल्यू नल होगी, देन क्या होगा, हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक और आपने फंक्शन लगा देना है, जिसको आपने नाम देना है अपडेट का। तो आप इसको करोगे ऑन अपडेट, ऑन अपडेट, और ऑन अपडेट को भी आप इक्वल करो यहाँ पे, और इसके अंदर आप लिख दो हैंडल अपडेट यूज़र, हैंडल अपडेट यूज़र। ठीक हो गया। और ये जो आपका हैंडल अपडेट वाला फंक्शन है ना, इसको आपने ऊपर डिफाइन करना है, जिस तरह से आपने डिलीट वाला डिफाइन किया था ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे आप इसको एक कमेंट लगा दो, हैंडल अपडेट यूज़र, और यहाँ पे आप इसको कांस्टेंट लगाओ, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के अंदर इसको नाम दो हैंडल अपडेट, और इसको आप इक्वल करो। इसके अंदर आप सबसे पहली वैल्यू पास करोगे यूज़र आईडी की, यूज़र और आईडी। सेकंड आप इसको पास करोगे आप के सेकंड आप इसके अंदर है अपडेट फॉर्म, तो यहाँ पे आप अपडेट फर्स्ट नेम, और ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है इसको हमने इम्पोर्ट वहाँ पे डिफाइन करना है दूसरे के अंदर, जो हमारा कंपोनेंट है ना एडिट वाला, उसके अंदर। फिर हम करेंगे इसको अपडेट लास्ट नेम, अपडेट लास्ट नेम यहाँ पे। और अब इसके अंदर करेंगे सेट यूज़र, कि जब ये आप यूज़र को सेट करो, सेट करने के अंदर आप प्रीवियस यूज़र इसके अंदर कॉल करो, प्री यूज़र, जिस तरह से हमने आप एडिट के डिलीट के अंदर लगाया था ना, सेम उस तरह से, इस तरह से ये प्री यूज़र, सेम उस तरह से हम लगाएंगे प्री यूज़र। और प्री यूज़र के अंदर हम यहाँ पे इसको गेन देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि उसको हमने फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे पास करना है। और इसके अंदर अगेन हम प्री मैटर को मैप करेंगे, प्री यूज़र डॉट मैप, और मैप के अंदर हम पास कर देंगे यहाँ पे यूज़र, और यूज़र का हम अगेन, बल्कि इसके अंदर हम सही से यूज़र पास करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, यूज़र। फिर इससे बाहर आएंगे, फिर अगेन यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं, और फिर इसको हम देंगे यहाँ पे यूज़र आईडी, इसके नीचे हम यूज़र डॉट आईडी इज इक्वल टू जो हमारी ऊपर वाली यूज़र आईडी आ रही है उसके यूज़र आईडी के। ठीक हो गया। और इसको आप चाहे एक स्पेलिंग इसका कैपिटल कर दो या सेम रहने दो, तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने बस इसको लगाना ही है। और फिर इसको आप लगा दो यहाँ पे कंडीशन, अगर ये मौजूद हो दैन क्या करो, दैन आप यहाँ पर ट्रिपल डॉट, और यूज़र की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसके अंदर आप कर दो यूज़र, और फिर इसका आप अंदर पास कर दो फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को आप इक्वल कर दो अपडेट फर्स्ट नेम के, और सेकंड आप इसके अंदर पास कर दो लास्ट नेम, और जो आपका लास्ट नेम है उसको आप कर दो अपडेट लास्ट नेम के। सेव करेंगे, और इन दोनों के दरमियान हम एक लगा लेंगे कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और हमारे पास सारे एरर इसके गायब हो जाएंगे। इसको आप एक दफ़ा मज़ीद अच्छे से देख लो यहाँ पे, और ये आपकी एक ब्रैकेट आप थिंक यहाँ पे इसको हम कट करके ऊपर लगा लेंगे, ताकि हमारा फंक्शन थोड़ा सा अच्छे से हमारे पास डिस्प्ले हो।
और ये हमारे पास प्री यूज़र, और आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट होनी है, ये हमारी जो करली ब्रैकेट है वो इजाफी आ रही है ये वाली, और ये करली ब्रैकेट हमारे यूज़र, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हमारा ये लास्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और इसके ऊपर डॉट लगा के फिर इसके अंदर हम यूज़र को पास कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारा जो कोड है वो ठीक हो गया। अब इस कोड को एक दफ़ा मज़ीद समझ लो। जब हम हैंडल अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यूज़र आईडी, अपडेट फर्स्ट नेम, अपडेट लास्ट नेम, ये 3 इसके अंदर पैरामीटर पास हो जाएंगे। फिर सेट यूज़र करेंगे, जो हमारे पास जो मतलब यूज़र मौजूद है उसको हम सेट करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज करेंगे। इसके अंदर हम उसकी आईडी लेंगे, आईडी को हम इक्वल कर देंगे यूज़र आईडी के। फिर उसके अंदर फर्स्ट नेम को हम इक्वल कर देंगे अपडेट फर्स्ट नेम के, और लास्ट नेम को हम इक्वल कर देंगे अपडेट लास्ट नेम के। ठीक हो गया। अभी ये हमारा हैंडल अपडेट हो गया। अब आपने आ जाना हमारा जो अपडेट कंपोनेंट है इसके अंदर, और जो आपने वहाँ पे फंक्शन आपने लगाए हैं ना, उन सब को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, जिस तरह से आपने उसके अंदर लगाया था। मतलब उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आप इस कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे। सबसे पहले आप इसके अंदर जो कॉल करोगे वो आपका होगा ये वाला पैरामीटर यूज़र का। अब यहाँ से यूज़र को कॉपी करो और यहाँ पे आप यूज़र को लगा लो। सेकंड आप इसके अंदर पास करोगे अपना गेट वाला, ये ऑन क्लोज वाला, ऑन क्लोज को कॉपी करो और यहाँ पे ऑन क्लोज को लगा लो, फिर कॉमा, और थर्ड आपके पास है ऑन अपडेट वाला, ऑन अपडेट को कॉपी करो और यहाँ पे आप ऑन अपडेट को लगा लो। फिर हम इसके अंदर कांस्टेंट पास करेंगे यूज़र को एडिट करने के लिए। तो हम यहाँ पे एडिट फॉर्म, एडिट फर्स्ट नेम, एडिट फर्स्ट नेम, और सेकंड हम इसको करेंगे सेट एडिट फर्स्ट नेम, सेट, यहाँ पे सेट एडिट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स नहीं बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। फिर इससे बाहर आएंगे और यहाँ पे यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, यूज स्टेट, और इसके अंदर हम पास कर देंगे यूज़र का जो फर्स्ट नेम है, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, और ये आपका यूज़र आ रहा है यहाँ से, और जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपने यहाँ पे इसको ऊपर लगाया था, यहाँ पे ये आपने फर्स्ट नेम इसको लगाया था, आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक हो गया। अभी जो आपका एडिट फर्स्ट नेम है ना, इसको आप यहाँ पे लगाओ एक फार्म, फार्म के ऊपर आप इसको कॉल कर लो। अब चूंकि हमने इसके अंदर मॉडल लगाना है तो मैं यहाँ पे एक डिव लगाऊंगा जिसको क्लास लगा दूंगा मॉडल, और मॉडल के अंदर मैं लूँगा एक h2 का टैग, और h2 के अंदर मैं लूँगा एक एडिट यूज़र हेडिंग, एडिट यूज़र और नॉट यूज़र, यहाँ यूज़र, और एडिट यूज़र के बाद हम यहाँ पे लेंगे इनपुट का टैग, यहाँ पे हम लेंगे एक डिव जिसको हम नाम दे देंगे मॉडल कंटेंट, मॉडल डैश कंटेंट, और इसके हम नीचे अंदर ले लेंगे एक इनपुट का टैग, और इसके मैं दूंगा यहाँ पे वैल्यू, और वैल्यू इसको दे दूंगा एडिट फर्स्ट नेम। अब इसके ऊपर आते हैं। अब ये हमारे पास आ रहा है ना एडिट यूज़र और बटन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, एडिट यूज़र के ऊपर क्लिक किया तो जो मेरी वैल्यू थी वो यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट होगी। अगर साबिर थी तो साबिर इसके अंदर प्रिंट होगी। अगर आप यहाँ पे देखो जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे। ठीक हो गया। अब सेम इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा नीचे, और सेकंड के अंदर मैं पास कर दूँगा लास्ट नेम, और यहाँ पे आपका फर्स्ट आ रहा है वहाँ पे आप कर दो इसका लास्ट नेम, क्योंकि यहाँ पे मुझे लास्ट नेम इसका प्रिंट करवाना है। और यहाँ पे भी आपका एडिट आ रहा है फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप कर दो इसका एडिट लास्ट नेम। ठीक हो गया। अब ये जो आपकी इनपुट की है इसको आप कॉपी पेस्ट करो, सेकंड इसके अंदर आप पास कर दो एडिट लास्ट वाली, और इसके अंदर आप पास करो ऑन चेंज। जब इसके ऊपर आप वैल्यू चेंज करें देन इसके अंदर ये फंक्शन लग जाए, और ये जो ऊपर आ रहा है ना इसका सेट एडिट फर्स्ट नेम, इसको हम कॉल करेंगे और इसकी हम वैल्यू इसके अंदर पास कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेव करेंगे। सेम ये वाला फंक्शन हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, और जो सेकंड वाली इनपुट है इसके ऑन चेंज के ऊपर लगा देंगे, और यहाँ पे इसका एडिट होगा लास्ट टाइम, एडिट लास्ट टाइम। फिर इसके नीचे हम एक बटन लेंगे इसको ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लेंगे बटन टैग, यहाँ पे बटन के टैग को हम बटन के अंदर हम लिख देंगे अपडेट, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे ऑन चेंज। कि जब इसको हम ऑन बल्कि इसके ऊपर लगाएगा ऑन क्लिक, जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारे पास फंक्शन चल जाए हैंडल अपडेट का, हैंडल अपडेट। ठीक हो गया। और सेम इसके नीचे हम एक और बटन लेंगे जिसको हमने फंक्शन चला देना ऑन क्लोज का, ऑन
क्लोज, और ऑन क्लोज ऊपर हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। और इसके अंदर हम लिख देंगे कैंसिल, कि अगर आप फॉर्म को अपडेट नहीं कर रहे, उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो आपके पास बटन आ जाएगा कैंसिल वाला। अभी जो हैंडल अपडेट है इसको हमने ऊपर डिफाइन करना है। अब जहाँ पे आपका ये मतलब वेरिएबल्स कंप्लीट हो रही है ना, वहाँ पे आप लगाओगे कांस्टेंट, इसको हम नाम दोगे हैंडल अपडेट, और इसको आप इक्वल कर दोगे एसिंक्रोनस के यहाँ पे, और इसको यहाँ पे आप लगा दोगे। इसके अंदर आप लगाओगे कांस्टेंट, जिसको आप नाम दोगे यूज़र रेफ। यूज़र रेफरेंस का मतलब है यूज़र रेफरेंस, और इसको आप इक्वल कर दोगे रेफ यहाँ पे, और रेफ को आपने ऊपर पहले कॉल करना है। तो सेम उसके लिए आप पहले डीबी को कॉल करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे डीबी, तो ये आपकी डीबी आ गई, इंपोर्ट फ्रॉम फायरबेस डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और जहाँ से आप अगेन इंपोर्ट करोगे, और इस इंपोर्ट के अंदर आप लिखोगे आपका रेफरेंस और रिमूव, रेफ डॉट और रिमूव। ये आपके फंक्शन है फायरबेस डेटाबेस की तरफ से। आप लगाएंगे फ्रॉम, कहाँ से करना है, फायरबेस / डेटाबेस। ठीक हो गया। अब ये रेफरेंस हमने इसके अंदर दे दिया। अब इसके अंदर हमने रेफरेंस क्या बनाना है, पहले हम देंगे डीबी, डीबी के बाद हम देंगे इसको बैकटिक्स, बैकटिक्स के अंदर हम पास करेंगे यूज़र्स, यहाँ पे हम इसके अंदर पास करेंगे यूज़र्स, यूज़र वाला टेबल स्लैश, यहाँ पे हम $, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम पास कर देंगे यूज़र की आईडी, यहाँ पे हम यूज़र और यूज़र डॉट आईडी, इसकी आईडी इसके रेफरेंस के अंदर पास होगी। फिर हमने ऊपर ये जो रिमूव वाला लगाया है इसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे रिमूव, और रिमूव के बाद हम क्या करेंगे कि जब ये हमारा जो, बल्कि रिमूव हमने नहीं करना, हमने करना इसको अपडेट। तो अपडेट करने के लिए हम इसके अंदर जो फंक्शन कॉल करेंगे ना, उसको हम नाम देंगे यहाँ पे अपडेट, और ये अपडेट को हम नीचे कॉल करेंगे यहाँ पे अपडेट, और अपडेट के अंदर हम इसको अपडेट को हम लिखेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे हम ट्राई और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाए तो कैश। अगर एरर आता है तो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ट्राई ब्लॉक हमारा रन होगा। यहाँ पे कंसोल लॉग, और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे ER। ठीक हो गया। अब ट्राई के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे अवेट के अंदर हम यूज़ करेंगे अपडेट, और अपडेट के अंदर हम रेफरेंस देंगे यूज़र रेफरेंस के बाद हम इसको देंगे अगेन कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम फर्स्ट नेम जो वहाँ पे आ रहा है वो हमारा चेंज हो जाएगा एडेड फर्स्ट नेम के साथ। ये जो ऊपर हमने दिया हुआ है इसको एडेड फर्स्ट नेम, इसके साथ सेम इस तरह से जो हमारा लास्ट नेम वो हमारा आ जाएगा इसके एडेड लास्ट नेम के साथ। जब ये आपका अपडेट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो ऊपर हमने ऑन अपडेट वाला फंक्शन लगाया वो हमारा कॉल हो जाएगा, और उसके अंदर आपकी पहले यूज़र आईडी पास हो जाएगी, यूज़र डॉट आईडी। सेकंड पैरामीटर इसके अंदर पास हो जाएगा एडेड फर्स्ट नेम, और थर्ड आपका हो जाएगा एडेड लास्ट नेम, जो हमने यहाँ पे लगाए हुए थे ना, ये वाले अगर आपको मैं दिखाऊँ, यूज़र आईडी, अपडेट फर्स्ट नेम, अपडेट लास्ट नेम, सेम हमने यहाँ पे पास कर दी एडेड फर्स्ट नेम और एडेड लास्ट नेम, वो वाली वेरिएबल हमने इसके अंदर पास कर दी, और ये आईडी इसके अंदर पास आ गई यूज़र आईडी, और ये इसकी यूज़र आईडी पास होगी ऑन अपडेट के अंदर। तब आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। जब ये अपडेट हो जाए फिर आपके पास ऑन क्लोज वाला जो फंक्शन है वो चल जाए, ऑन क्लोज वाला जो ऊपर हमने लगाया ऑन क्लोज के अंदर क्या है, सिंपली हमारा जो मॉडल है वो उसका डिस्प्ले नन हो जाना। सेव किया, अब इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारा फॉर्म आ गया। कैंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो गायब हो जाता है। एडिट के ऊपर क्लिक करके अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ चेंज करूँ, अब यहाँ पे अली आ रहा, अली के बजाय यहाँ मैं नंबर्स डाल देता हूँ ताकि हमें अच्छे से डिस्प्ले हो। अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा और ये आपके पास नंबर आ गया। लेकिन अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मेरा फॉर्म जो है, मतलब मॉडल, वो अब बिल्कुल ही ख़राब सा नज़र आ रहा है। अब ये सारा कमाल है आपका CSS का कि आपने अपने मॉडल्स को किस तरह से स्टाइल करना है। तो सिंपली इसको स्टाइल करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपने आ जाना है इसके यहाँ पे, इसकी क्लास आप यहाँ से कॉपी करो। इसकी क्लास कॉपी करने के बाद आप आ जाओ style.css के अंदर। यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करो, डॉट मॉडल को, इसको आप लगा दो पोजीशन इसकी फिक्स्ड, पोजीशन इसकी आप फिक्स लगा दो, क्योंकि जब ये हमारे पास डिस्प्ले हो तो अब और कोई चीज़ डिस्प्ले ना हो। हाइट इससे हम कर देंगे 100 VH, और साथ में उसको हम लगा देंगे विड्थ भी 100 VH, और फिर हम VH नहीं 100%। साथ में इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और अलाइन आइटम भी कर देंगे इसकी सेंटर। सेव किया। अब अगर इसको चेक करेंगे तो ये हमारा सारा कंटेंट इसके सेंटर में आ जाएगा। एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं,
तो और साथ में इसको हम बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे वाइट। सेव कर दें और अब करते हैं एडिट के ऊपर क्लिक। तो मेरा फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। इधर गया मैं पोजीशन और एक दफ़ा इसको मैं ऐसे देखता हूँ। नेट की वजह से भी थोड़ा सा इशू करने लग जाता है। और एडिट ये ठीक तो आ रहा है, लेकिन जैसे इसके ऊपर CSS अप्लाई करता हूँ जैसे इसको बैकग्राउंड में देता हूँ रेड एक दफ़ा, चेक करते हैं रेड। अब चेक करते हैं तो बैकग्राउंड इसके ऊपर रेड हो रहा है। और अब इसको मैं यहाँ पे पोजीशन लगा देता हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक हो गया, ये आ गया। और इसको मैं करूँगा टॉप से 0, टॉप इसका करूँगा मैं 0, ये टॉप पे चला जाएगा। और फिर इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और साथ में अलाइन एटम सेंटर, ठीक हो गया। और स्पीड इसको हम कर देंगे 100%। अब चेक करेंगे तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया। और साथ में इसकी जो हाइट है उसको हम कर देंगे 100 VH, हाइट इसको हम कर देंगे 100 VH। अब सेव करेंगे और ये मेरे पास आगे इस तरह से फॉर्म। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर वाइट। मैंने वाइट को प्रिंट किया तो ये मेरे पास वाइट कलर आ गया। अब इसके अंदर ये फॉर्म आ रहा है तो उसको हमने स्टाइल करना है। और इसके आप ना फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम भी कर सकते हो। फ्लैक्स डायरेक्शन अगर आप कॉलम करोगे तब आपका ये कंटेंट थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद मॉडल, और मॉडल के अंदर आपका मॉडल कंटेंट आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मॉडल और ये आपका अपडेट फॉर्म, ये आपकी डी मॉडल कंटेंट, ये आप हेडिंग भी चाहे इसके अंदर प्रिंट करवा दो। और मॉडल कंटेंट वाली डिव को हम कॉपी करते हैं। फिर आते हैं अपने स्टाइल और CSS के अंदर, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मॉडल कंटेंट को और इसको हम दे देंगे टेक्स्ट लाइन सेंड, टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे लेफ्ट। और इसको हम लगा देंगे विड्थ 300 पिक्सल। साथ में उसको हम लगा देंगे पैडिंग, पैडिंग उसको हम लगा देंगे 15 पिक्सल। और इसके ऊपर हम बॉक्स शेडो अप्लाई कर देंगे। ये वाला बॉक्स शेडो में इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं और हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब चेक करते हैं तो ये मेरे पास ये बॉक्स शेडो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। अब इसके अंदर जो इनपुट्स हैं उनको हम लगा देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि अलग अलग लाइन के अंदर आ जाए। इनपुट उनको हम कर देंगे डिस्प्ले उसका ब्लॉक, और ये हमारे पास इस तरह से आ गई। और साथ में इसके हम जो विड्थ है वो कर देंगे 100%, विड्थ हम इसकी कर देंगे 100%। साथ में पैडिंग, पैडिंग उसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से हम कर देंगे 2 पिक्सल। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो मतलब टेक्स्ट है उसको भी स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपली इसको हम मार्जिन दे दूंगा ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए 10 पिक्सल और 0, ताकि इनके दरमियान एक थोड़ी सी स्पेस बन जाए। ये इनपुट इस तरह से आ गई। फिर उसके बाद ये जो एडिट वाला ऊपर है एंडिंग है, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन इसका सेंटर। इसको कॉपी किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके अंदर ये H2 का टैग उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल डॉट CSS और H2 इसका हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। सेव करेंगे और बूम, ये टेक्स्ट हमारे पास सेंटर आ गया। फिर इसके नीचे हमारे पास बटन आ रहे हैं तो इन बटन को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसके अंदर जो बटन है उनको सिलेक्ट किया। और बटन के ऊपर हम क्या करते हैं पैडिंग, पैडिंग उसको हम कर देंगे 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। साथ में हम इसको लगा देंगे मार्जिन, मार्जिन इसका हम कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल। और साथ में हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैक। फॉन्ट कलर हम कर देंगे इसका वाइट, वाइट। और साथ में उसका हम लगा देंगे बॉर्डर, बॉर्डर इसका हम कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। सेव करेंगे और बूम, ये हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। कर्सर इसका कर देंगे पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, और इसके ऊपर हम लगा देंगे होवर इफेक्ट पे। सेव किया और यहाँ पे इसका हम करेंगे होवर। जब इसके ऊपर हम होवर करें तो इसका बैकग्राउंड हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट और फॉन्ट कलर इसका हमारे पास बन जाए ब्लैक। सेव करेंगे और लेट मी चेक, बूम, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन, थोड़ी सी ट्रांजिशन इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे 0.4 सेकेंड और ईज इन आउट। सेव करेंगे।
अब इसको चेक करते हैं तो ये बटन हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। अब कैंसिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरा फॉर्म कैंसिल हो जाता है। और एडिट के ऊपर करके अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करूँ, इंस्टेड ऑफ साबिर मैं कर दूँ याश, और यहाँ पे इसके मैं कर देता हूँ और कोई भी रैंडम सा नंबर दे देता हूँ अपडेट, और ये मेरे पास डाटा इसका अपडेट हो जाएगा। अपडेट किया तो ये डाटा मेरे पास अपडेट हो गया। नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी आपकी कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ अच्छे से वर्क कर रही हैं। अब ये एडिट और डिलीट वाला बटन है, इनको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसका स्टाइल करना बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट आप इसको जो है वो अलग अलग क्लासेस लगा के बैकग्राउंड कलर दे दो। तो मैं यहाँ से जो गेट ये कंपोनेंट है ना, इसके अंदर ये मेरे पास बटन लगे हुए हैं, इसको मैं क्लास सेट कर दूंगा एक, और इसको मैं नाम दे दूंगा डेल BTN, डेल अंडरस्कोर BTN। और ये एडिट वाला है तो इसको मैं कर दूंगा क्लास लगा दूंगा यहाँ पे कि एडिट अंडरस्कोर BTN। अब ये डेल BTN है, इसके ऊपर मैं अलग से क्लास लगा दूंगा, मतलब इसको थोड़ा सा कलर और कर दूंगा। ये मॉडल के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डेल BTN। इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे थोड़ा सा रेडिश टाइप, तो इसको मैं कर दूंगा रेड, और फॉन्ट कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। सेव करेंगे तो ये मेरे पास रेड बटन आ जाएगा। आई थिंक इसको हमने सेव नहीं किया, सेव करेंगे और अब देखेंगे ये डेल BTN आई थिंक सही कॉपी नहीं हुआ, कॉपी और यहाँ पे लगा हुआ तो ठीक है। आई थिंक कोई इसको लास्ट पे लगा देते हैं। अच्छा वो रीलोड होने में भी टाइम लगता है ना। अच्छा, और इसको होना चाहिए इम्पोर्टेंट लगा के देखते हैं। तो वाई बटन इज नॉट स्टाइलिंग। अच्छा ये मेरे यहाँ पे गलत है ना, इसको मैंने क्लास यहाँ पे नहीं लगानी थी, इसको मैंने क्लास लगानी थी यहाँ पे, मैंने इसको लगाया हुआ ये डिलीट वाले कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे इसको मैंने क्लास लगानी थी, अब ये स्टाइल होना, अब ये स्टाइल होगा। ये बटन आ गया इसका रेड, ठीक हो गया। अब इसको ओवर करते हैं तो इसके ऊपर ओवर इफेक्ट भी आ रहा है, और ये आपका है स्टाइल के अंदर ये वाला, ठीक होगा। आप बेशक आप इसको जहाँ पे मर्जी लगा दो। यहाँ पे आपका ये बटन है ना, बटन के ऊपर हमने ओवर इफेक्ट लगाया था, इसके ऊपर हम लगाएंगे टेबल, और यहाँ पे हमने बटन लगाया था बटन 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 ये वाले, यहाँ पे आप इसको लगा दो, ठीक हो गया। सेम तरह से आप जो अपडेट वाली क्लास उसको भी कॉपी कर लो यहाँ से, जो आपने क्लास लगाई थी इसको अपडेट के लिए। तो गेट के अंदर ये एडिट BTN, इसको आप कॉपी करो style.css के अंदर, और यहाँ पे आप इसको भी लगा दो, और इसके ऊपर आप लगा दो बैकग्राउंड कलर, इसका आप कर दो डार्क ब्लू, और फॉन्ट कलर इसका आप कर दो यहाँ पे वाइट। अब सेव करेंगे और बूम, ठीक हो गया। अब इनके ऊपर ओवर इफेक्ट भी बड़ा प्यारा सा आ गया, और अगर इनके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी भी इसके ऊपर बड़ी अच्छे से अप्लाई हो जाएंगी। और ये इंपॉर्टेंट आप इसका हटा दो, ठीक हो गया। अब ओवर इफेक्ट भी बड़ा अच्छे से आ गया, एडिट भी आ गया। अब इसकी फंक्शनैलिटीज भी बड़े प्यारे अंदाज के साथ वर्क कर रही है। अगर डिलीट करता हूँ डाटा मेरे पास डिलीट हो रहा है, और अगर मैं इसको एडिट करता हूँ तो ये अब डिलीट करते हैं ना, तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन गायब नहीं हो रहा। इसको गायब करना बड़ा आसान है। जहाँ पे हमने डाटा को ऐड किया था ना, यहाँ पे हमने सेट टाइम मोड लगाया था, सेम अब ये वाला डिलीट के ऊपर भी लगा दो, डिलीट कंपोनेंट के अंदर आओ, और यहाँ पे आपका ये डाटा डिलीट हो रहा है ना, ये ऑन ये ट्राई डाटा डिलीट, और यहाँ पे हमने ऐड गेट के अंदर हमने इसको लगाया हुआ है। यहाँ पे ये आपका आ रहा है एडिट वाला, इसके फ़ौरन बाद आप इसको यहाँ पे कॉल कर दो। अब ये डाटा आपका ये भी 2 सेकंड के बाद डिलीट हो जाएगा। अब तो दोबारा आपको करके बताता हूँ। अब डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा 1 2, और ये मेरे पास गायब हो गया, ठीक हो गया। फिर एडिट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास मॉडल आ गया, और साबिर को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अपडेट करूँगा तो मेरे पास ये मॉडल अपडेट हो जाएगा, ये मेरे पास अपडेट हो गया। आई होप आपको इसकी कंप्लीट समझ आई होगी कि किस तरह से हमने एक करंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाया React.js और Firebase के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।